प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुजाता कुमारी मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज आप राम नाम के बारे में बहुत बताते हैं, राम नाम भी जपते हैं, तो आपका भी कोई बड़ा आश्रम होना चाहिए, बहुत सारे चेला चेली लोग वहाँ पर भीड़ होना चाहिए, बहुत बड़ा संपदा होना चाहिए, गाड़ी मोटर जैसे और अन्य सब बड़े बड़े आश्रम में होता है। लेकिन आप तो एक झोपड़पट्टी में छोटा सा मंदिर में रहते हैं। आपका जो है बड़ा आश्रम क्यों नहीं बनता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछाई। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा, आज जितने आपने वर्णन किया, बड़ा आश्रम, बहुत सारे चेला चेली, गाड़ी मोटर, भीड़ भाड़, ये सब जो है जनता है, माया है। एक बार जो है कोई व्यक्ति साधु बनता है तो अपना घर परिवार माँ बाप सब छोड़ छाड़ करके जो है बाबा जी बनता है। लेकिन आ करके फिर जो है अपना घर बना करके उसमें चेला चेली, बड़े बड़े सब जो है गाय भैंस संस्थाएं खोल लेते हैं, वहाँ पर जो है बवाल पाल लेता है। एक माया को छोड़ा, दूसरा माया पकड़ लिया। हाँ, घर वाला थोड़ा ज़्यादा माया है तो आश्रम वाला थोड़ा कम माया है। आश्रम में क्या है, सुबह शाम थोड़ा भजन कीर्तन हो जाता है, कुछ संतों का दर्शन हो जाता है। बाकी जो लगन से भगवान की भजन होनी चाहिए, कबीर तुलसी मीरा आदि ने किया, ऐसे कोई मठाधीश, कोई बड़ा पैसा वाला मठाधीश महंत ऐसे नहीं करता है। वो सबको आश्रम का देखभाल करने में है उनको टाइम चला जाता है। मैं अपने देखा हूँ, अपने जो है दोस्त मित्र है जो साथ साथ में हम सब घूमते थे आज से 30-35 साल पहले, वो सब बड़े बड़े आश्रम के महंत बन गए हैं। उनके पास कभी कभी जाता हूँ, देखता हूँ बस 24 घंटा खाली आटा दाल चावल घी मसाला इसी चक्कर में रहते हैं। हमारे लिए यही कुछ नहीं है। लेकिन हम एक छोटा सा आश्रम मंदिर में रहते हैं, वहाँ पर अकेले हमको जो पूरा का पूरा समय मिलता है भगवान के भजन करने। तो ये सब जितने आपने वर्णन किया, बड़ा बड़ा आश्रम, बहुत सारे चेला चेली, नेताओं का आना जाना, भीड़ भाड़, वहाँ बैठ गए सत्संग करे, सब आकर के भीड़ लगे, ये सब मैं पहले वीडियो में बताया था, ये सब माया के अंतर्गत आता है। भजन कुछ और चीज है। भजन मतलब भगवान का नाम जप, रात दिन भगवान की याद में जो है चिंतन में रहे, भगवान का नाम जपे अनवरत तैल धारावत, कभी छूटे ना, इसको भजन कहते हैं। आप बैठे हैं, कोई आ गया, तुम्हारा 2 घंटा टाइम ले लिया, एक जाने बाद दूसरा आ गया, वह घंटा टाइम ले लिया, तीसरे के बाद चौथा आ गया, ये तो फिर भजन क्या होगा? फिर बड़े बड़े आश्रम में ही सो होता है। इसीलिए हमने अपने जीवन में जो है बड़े बड़े आश्रम को त्याग कर दिया है। अब भी मैं चाहूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े आश्रम का सब हमारे लिए जो है फरमाइश है, मांग है कि आइए यहाँ रहिए, संभालिए। लेकिन मैं जो है जानता हूँ अगर उस चक्कर में पड़ जाऊंगा तो मेरा भजन कम हो जाएगा। यही बॉम्बे में ही एक आश्रम है, 1000 करोड़ की संपत्ति है, वहाँ पर भी महाराज बुलाए हैं कितने बार मेरे को, लेकिन मैंने मना कर दिया। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, ऐसे बहुत जगह में सब जो है बोलते हैं, बड़े बड़े जो मठाधीश यहाँ आए कर रहिए, आश्रम देखिए, संभालिए। तो मैं मन में सोचता मैं आया था भजन करने के लिए कि आश्रम संभालने के लिए? श्री राम श्री राम श्री राम। मैं चाहूँ तो अपने पास भगत जगत चेला चेली इतने हैं, मैं तो वो सबसे बोल के भी आश्रम का बना सकता है। लेकिन आज तक किसी भक्त से चेला चेली से जो 1 रुपया भी मांग में नहीं रखा कि ना हमको कुछ करना नहीं।
फकीर जैसे रहना है, फकीर जैसे भजन करना है। तुलसी वो निर्धन भला भजई रैन दिन राम, उच्च महल के ही काम कहे जहाँ भक्ति ना भगवान। पुरिया जी कहते हैं निर्धन हो, गरीब हो, दीनहीन हो, झोपड़ी में रहता हो, लेकिन अगर हरिनाम जप है तो समझ लिए सबसे बढ़िया है। यहाँ भी शांति, यहाँ भी कल्याण, मरने के बाद भी कल्याण। लेकिन ये बड़े बड़े महल बना करके वो किसी काम का है जहाँ ना भक्ति ना भगवान। तो ये सब जो बड़े बड़े आश्रम बना देने से, बड़े बड़े महल बना देने से, बड़े बड़े गाड़ी मोटर एसी, ये सब चेला चेलियों का भीड़ लगना, वहाँ पर सत्संग करना, लोगों का आना जाना, ये सब जो है राजसिक भक्ति है। ये सब दुनिया को दिखावे के लिए भक्ति किया जाता है। इससे कोई भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, ना कोई दर्शन देते हैं, ना इसमें कुछ। हाँ, मरने के बाद जरूर कुछ अगले जन्म में अच्छा घर में जन्म मिलेगा। जिसने भी भगवान को पाया है फटीचर बन करके एकांत में बैठ करके भक्ति करके पाया है। कबीर ने पाया तो एकांत कुटिया में, तुलसी ने पाया तो भी रात दिन भटकते भटकते राम नाम जपते, मीरा ने पाया तो भी राजमहल त्याग करके झोपड़ी में रह करके पाया है। जिसने भी दुनिया में भगवान को पाया है, सबरी ने पाया है, चाहे कोई भी पाया है, तो एकांत में बैठ करके झोपड़ी में गरीबी में रह करके भगवान का नाम जप करके दिन रात लगन लगा के पाया है। कोई महल में हलवा पूड़ी खीर मलाई खा के एसी में सो के ऐस आराम जीवन जी करके भगवत प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए ये विवेक भगवान ने सदैव हमको दिया है जब से मैं साधु बना हूँ। इसलिए हमारा जीवन में भी बड़े बड़े महंत बनने का, बड़े बड़े मठाधीश बनने का ये सब ये चांस आया है, लेकिन मैंने सब त्याग करके अकेले में एकांत में रहता हूँ। हाँ, कहाँ से भगवत कृपा है तो दक्षिणा मिल जाती है, उसी से अपना जीवन चल रहा है। अब सुखी हूँ, परमानंद में हूँ। मेरे को लगता है मेरे जैसे सुखी संसार में कोई नहीं। मृत्यु के बाद भगवत नाम के प्रभाव से जो प्राप्त होगा भगवान जाने। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े आश्रम ये सब जो है भगवान की कृपा, ये कृपा नहीं है, भगवान की माया की जो है ये थप्पड़ है। मैं कितने बार बताया, जब भी भक्ति मन लगता है माया आकर के रिद्धि सिद्धि संपत्ति रुपया पैसा ये सब दे करके मन को भटकाता है। लोगों का आना जाना, लोक मान्यता अनल सम करत पकारण दाहु, लोक प्रतिष्ठा जो है अग्नि के समान है तपस्या साधना को नष्ट करने के लिए। इसीलिए ये सब जो है माया है, माया। लेकिन आजकल क्या है, जो नाचने गाने वाले, भजन करने वाले, शिव चर्चा वाली, ये सब जो कथा सत्संग सब हो रहा है, नाच गा रहे हैं, सोच रहे कि किसके पास अगर करोड़ रुपया आ गया, बड़ा आश्रम बन गया, वृद्धाश्रम खोल लिया, बहुत पैसा आ गया, तो सोचते हैं कि ये बड़े बड़े संत है। बड़े बड़े संत नहीं है, बड़े बड़े लंठे है सब। कोई भजन भक्ति कुछ नहीं करते हैं। मैं ये सबके बड़े बड़े संत के पास जा करके मिला हूँ, देखा हूँ, जो बड़े कहलाने वाले। इन लोग का कथा के टाइम में जो रट दिए होंगे, अगर कथा करते हैं खाली टाइम में जाके बैठ के काल आगे कथा कहाँ है, कितना पैसा दक्षिणा आया, आगे क्या करना है क्या नहीं, सब दिन रात इस चक्कर में जाता है। ये धंधा है। कोई भजन भक्ति पूजा पाठ करता नहीं। मुरारी बापू कथा करते हैं, मेरे को लगता है 60 साल हो गया है ये कथा प्रवचन करते। अगर ये कथा प्रवचन न करके 60 साल केवल राम नाम जपे होते, तुलसी कबीरदास मीराबाई बन जाती। लेकिन वही कथा प्रवचन करके लोगों को रिझा के, नचा के, गवा के, वही पैसा रुपया खाली दुनियादारी में रह करके, जैसे गधे को ऐसे ही गधे, कुछ हुआ नहीं 60 साल प्रवचन करके। हमारा आसाराम बापू भी कितने प्रवचन के, क्या हुआ। हरि नाम जपो, हरि स्मरण, हरि चिंतन, एकांत में प्रभु की याद करके रोना, प्रभु का नाम अनवरत जप करना, ये साधना से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। ये कथा प्रवचन, ये आश्रम, ये बड़े बड़े भीड़ लगाना, ये बड़े बड़े नेता चेला चेली ये सब का बनना, ये सब माया के अंतर्गत आता है। इसलिए ये सब कुछ है दूर रह करके भगवान का भजन करना चाहिए।
अब भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, जो सदैव ये विवेक हमारे पास बना रहता है कि कहीं हमको कोई आश्रम या कोई ऐसे बड़ा संसार की कोई ऐसे पदवी या कुछ ऐसे चीज हमारे पास ना आ जाए जिससे कि हमारा भक्ति में कमी आ जाए। इसीलिए सदैव मैं जो है ऐसे ही रहता हूँ। हमारे जितने बड़े बड़े सब महापुरुष संत हुए, कबीर, तुलसी, मीरा आदि आदि, ये सब जो है ये सब से सावधान रह करके, झोपड़ा में रह करके, एकांत में रह करके ही भगवत प्राप्ति किया है। ये धन मिल जाने से, रुपया मिल जाने से, प्रतिष्ठा मिल जाने से भगवत कृपा नहीं, ये माया की कृपा है। हमारी जो कुछ महिलाएं हैं, कुछ शिव चर्चा करती है, भजन कीर्तन गाती है, नाचती है, गाती है, अगर उनको पड़ा का फ्लैट हो जाए वो सोचती है कि शिव जी ने कृपा कर दिया, भगवान की कृपा हो गया, हमारा फ्लैट हो गया, हमारा बीमारी ठीक हो गया। वो मूर्खों को ये मालूम नहीं है ये सब फ्लैट हो जाना, रुपया आना, बीमारी ठीक हो जाना, धन हो जाना, ये सब कोई भगवत कृपा नहीं है, भगवान की कोप है। ये माया देवी की कृपा है। माया तुमको लपट करके संसार में फंसा रही, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। तो ये भगवान की हमारे पर विशेष कृपा है जी, इसलिए मैं इसका सदैव ध्यान रखता हूँ। हमारे पास बहुत चांस आते हैं करोड़पति बनने का, बड़े बड़े आश्रम संभालने का। अभी मैं आज ही निकल गया हूँ, ऐसे ही से आश्रम हमारे पास है, ऐसे ही से महंत, ऐसे ही से हमारा खुद एक गुरु महाराज है, करोड़पति है। अगर बोल दूँ महाराज आगे आपके शरण में अब मैं आपकी सेवा में रहूँगा तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं राम को छोड़ करके, राम नाम छोड़ करके ये मोह माया में फंसना नहीं चाहता। अब मैं सबसे निवेदन करूँगा, ये रुपया पैसा धन दौलत मान प्रतिष्ठा, ये टीवी में चैनल में आना, ये सब यूट्यूब में ज़्यादा जो फॉलोअर्स आते हैं, ये सब को बड़ा संत मत मानिए, ये बहुत बड़ा चीज मत मानिए। ये सब माया का थप्पड़ है, माया भरमाने के लिए सब भेजती है। जो एकांत में बैठ के भगवत नाम जप में जिसका मन रुचि लग गया, वो सबसे बड़ा चीज है। जय श्री राम।